आदि का शंकर श्री माता जी के चरणों में भंगू जैन समाज की ओर से वंदनामी करते हुए आज पुनः इस कल्याण मंदिर सोच से हम सभी का कल्याण करें। इस जिणवर हस्य बड्डी मानस दंसण मग्गम बुच्छामि जहाँ कमं तमासीण गुरुवा कांतिलो नित्यं ज्ञानि दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्ग उपदेशिका मोक्षमार्ग उपदेशिका। बोले देवादिदेव आदि ब्रह्मा प्रथम पीठेश्वरादिनाथ भगवान की, देवादिदेव मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव वर्तमान शासनायक वर्तमान स्वामी की, आचार्य गुरुवर एक्सपर्ट विभव सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान एक्सपर्ट कुंद कुंद स्वामी की, आलिका सिद्धि श्री माता जी की, आलिका संघ की। प्रिय बंधुओं, हम सभी के बीच में दर्शन पाहुड़ ग्रंथ राज पर वाचना चल रही है और सम्यक दर्शन को वृद्धिगत करने के लिए इस दर्शन पाहुड़ ग्रंथ को हम सभी मन योग, वचन योग और काय योग को स्थिर करके इस वाचना को प्रारंभ कर रहे हैं। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी जी के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए हिंदी टीका परम पूज्य आचार्य गुरुदेव की इस टीका को आधार बनाते हुए इस ग्रंथ की 11वीं गाथा में प्रवेश पाएंगे। प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवंत इस गाथा के माध्यम से हम सभी के लिए उपदेश दे रहे हैं और कल 10वीं गाथा के माध्यम से आचार्य भगवंत ने कहा था कि जिस वृक्ष की जड़ को निकाल लिया गया है वह वृक्ष वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता है। उसी तरह से जिसके लिए अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा जीव ज्ञान और चारित्र गुण को भी प्रकट नहीं कर सकता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, जय मूला खंदो साहा परिवार बहुगुणोई तह जड़ दंसण मूलो नित्तिठो मुखमा कस। जय मूला खंदो साहा परिवार बहुगुणोई तह जड़ दंसण मूलो नित्तिठो मुखमा कस। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ से शाखादि परिवार से युक्त कई गुना स्कंद उत्पन्न होता है, उसी तरह मोक्ष मार्ग की जड़ जिन दर्शन जिन धर्म का श्रद्धान है ऐसा कहा गया है।
जैन धर्म की जड़ क्या है? श्रद्धा। कैसा श्रद्धान? सम्यक दर्शन पूर्वक किया गया श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान देव शास्त्र गुरु के प्रति। प्रिय बंधुओं, किसान को देखा होगा आपने। किसान क्या करता है? किसानी आप लोग ने खेत बोए हैं, और जब फसल आती थी तो आप लोग क्या करते थे? फसल को संभाल करके रखते थे कि फसल के पहले बीज को संभाल करके रखते? बीज को संभाल करके रखते थे। और जिस किसान ने बीज को संभाल करके रख लिया, वह किसान आगे जाकर के फसल बो सकता है। और जिस किसान ने बीज को संभाल करके नहीं रखा, वो आगे फल भी नहीं खा सकता, उसे फल भी प्राप्त नहीं होंगे, उसे फसल भी प्राप्त नहीं होगी। 4 महीने की मेहनत करनी पड़ती है एक किसान को, लेकिन 8 महीने सुख से भोजन करता है। भैया अनुभव है, इसलिए चेहरे पर प्रसन्नता आ रही। जो काम हम करते हैं मेहनत से और उसकी चर्चा हो जाए तो बस आपके व्यवहारिक उदाहरण को आधार बनाते हुए आचार्य भगवंत कुंद स्वामी यहाँ पर सम्यक दर्शन को बीज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अन्य धर्मों को, अन्य गुणों को प्रकट करने के लिए, अन्य धर्म मतलब सम्यक धर्म, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्दव, शौच, सत्य, संयम, तपत्याग, ब्रह्मचर्य आदि जो 10 धर्म हैं, जो हमारे 25 गुण हैं, हमारे जो शंका आदि 8 निसंकेत आदि जो 8 गुण हैं, 8 मदों से जो रहत हैं, ऐसे गुणों को प्रकट करने के लिए सम्यक दर्शन बीज है। क्या है? और जिसने सम्यक दर्शन रूपी बीज को संभाल करके रख लिया, वही इन गुणों की फसल को पा सकता है। और जिसने इस बीज को नहीं संभाल पाया, वह गुणों को भी प्रकट नहीं कर पाया। बात समझ में आ रही? कहीं गलत तो नहीं चल रहा? लाइन सही चल रही ना? अगर भटक जाए तो बता दे। हमने आज तक फसल को संभाला है, हमने आज तक ज्ञान को संभाला है, हमने आज तक आचरण को संभाला है कि भैया हमारी क्रिया गलत ना हो जाए, अक्षत की जगह पुष्प ना चढ़ जाए, जल की जगह चंदन ना चढ़ जाए, साथिया की जगह श्री ना बन जाए। ये सब कुछ तो आप संभालते आ रहे हो, लेकिन यह सब कुछ गुण तभी टिकने वाले हैं जब तुम्हारे अंदर में सम्यक दर्शन गुण होगा। ये स्टैंड देख रहे होंगे आप, मोबाइल का स्टैंड टंगा ना, ये कैमरे का, ये स्टैंड के कितने पाए हैं? 3 पाए। एक सम्यक दर्शन का, एक सम्यक ज्ञान का और एक सम्यक, ये 3 पाए हैं। यदि इसमें से एक भी पाया निकाल दो, सम्यक दर्शन का पाया निकाल दो, 2 पायों पर ये स्टैंड टिक पाएगा क्या? उसी प्रकार से आप अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, सिद्धालय तक ले जाना चाहते हैं, और जब ऊंचाइयों पर जाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? सम्यक दर्शन को संभाल करके रखना। बरसात के मौसम में बड़ा कठिन होता है बीज को संभालना। थोड़ी सी हवा लग जाए, बीज खराब हो जाता है। थोड़ी सी अनुभव आपको, हमने तो गुरुदेव के हिंदी टीका में बड़ा से बता दिया। यदि थोड़ी सी हवा लग जाए तो बीज घुन जाता है। उसी प्रकार से थोड़ा सा भी मन में शंका आदि दोष आ जाए,
ज्ञानचंद जी, मन में थोड़ा भी शंका का बीज आ गया तो क्या हो गया, हमारा सम्यक दर्शन मलिन हो गया। आकार बड़ा होगा बीज का, लेकिन बीज में सार कुछ भी नहीं होगा। क्यों? बीज घुन गया अंदर। अभी शंका का कीड़ा लग गया है, कांछा का तिरूला लग चुका है। प्रिय बंधुओं, इन्हीं से हमें बचने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा दोष लगाने वाला यदि कोई है तो वह है वर्तमान काल में शंका। भाई को भाई पर विश्वास नहीं है, एक साथ एक घर में रहते हुए बहन को बहन पर विश्वास नहीं है, तो फिर तो हम तीन लोग के नाथ जिनको ना देखा है ना जाना, उन पर विश्वास की बात करते हैं। हमें इस शंका के कीड़े को निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फेस टू फेस करना पड़ेगा। जब तक हम उस बात को क्लियर नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, तब तक वह कीड़ा मन में चलता रहेगा और आपसी विवाद। और जैसे वो कीड़ा निकल जाए तो थोड़ा सा शांति हो जाती। दांत में कीड़ा लग जाएगी तो कैसी वेदना होती है। पैर में कांटा छोटा सा होता है, लेकिन वेदना, प्रिय बंधुओं, उसी तरह से शंका का कांटा यदि हमारे मन में लगा हुआ है तो यह सम्यक दर्शन रूपी बीज को सुरक्षित नहीं रखेगा। और कसायों की हवा लग गई, यदि कहीं पर आग जल रही हो और जलती हुई आग में थोड़ी सी लकड़ी और डाल दो, क्या होगा? भभक जाएगी। उसी प्रकार से थोड़ा सा मन में विकल्प आया धर्म के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति, और किसी ने आके थोड़ा सा और सहारा दे दिया। नहीं भैया, डब्बू भैया तुम सही कह रहे थे, वे तो सब ऐसे ही हैं। डब्बू भैया उस समय समझने की आवश्यकता थी, अपने सम्यक दर्शन गुण को संभालने की आवश्यकता थी। वही घड़ी तो थी तुम्हारे सम्यक दर्शन की परीक्षा की। यदि मेरी बात नहीं मानी जा रही है, इसका मतलब ये है अभी मेरा कर्मोदय कुछ कम, हमारा पुण्य अभी कुछ कम है। कोई बात नहीं, कर्म सिद्धांत को लेके चलोगे तो विकल्प नहीं होगा और सम्यक दर्शन स्थिर बना रहेगा। सीता के जीवन में दो पुत्र, गर्भवती सीता जंगल में छुड़वा दिया गया। अंजना सती जंगल में छुड़वा दिया गया, जंगल भटक रही है अपनी एक दासी के साथ में। वही पवनंजय जिसने 22 वर्ष तक अंजना के लिए देखा नहीं, उसकी ओर दृष्टि नहीं डाली। और तो और जब पवनंजय युद्ध के लिए जा रहा था और अंजना ने कहा कि युद्ध के लिए जा रहे हो तो मैं टीका कर दूं, और टीका करने के लिए जैसे वह आगे पहुंची, पवनंजय ने अपने पैर के स्पर्श से उसे दूर कर दिया। तो अंजना ने पता है क्या कहा? उसने ये नहीं कहा कि मेरे पति ने मुझे पैर से मारा, उसने क्या कहा? आज मेरा बड़ा सौभाग्य था कि आपके चरणों का स्पर्श हो। ये है कर्म सिद्धांत। हमने कर्म सिद्धांत को कोसों दूर छोड़ दिया है, इसलिए हमारा सम्यक दर्शन स्थिर नहीं हो पा रहा है। थोड़ी सी कसायों की हवा चलती है कि मन विचलित हो जाता है, मन भटक जाता है। अब यहाँ पर अंजना सती अपनी दासी के साथ में अपने कमरे में, अपने गृह में है, अपने महल में है। वहां पर युद्ध के लिए जा रहे पवनंजय ने देखा एक चकवा और चकवी का वियोग में चकवा रो रहा है। यह देख करके सेनापति से पूछा। सेनापति ने कहा कि इसे वियोग के कारण ये रो रहा है। उसे भान हुआ कि अरे मेरे वियोग के कारण 22 वर्षों से अंजना को भी इतना दुख होता होगा। और युद्ध भूमि से चुपके से आकर के सेनापति के साथ में आए और अंजना से मिले,
मिलना हुआ, बातचीत करना हुई। प्रिय बंधुओं, ये सब कुछ कारण क्या था? मात्र एक शंका आ गई थी पवनंजय के मन में। क्या आ गई थी? मात्र एक शंका मन में आ गई थी कि मेरे से ज्यादा मेरी होने वाली पत्नी किसी दूसरे को चाहती है। बल्कि अंजना ने नहीं कहा था, डब्बू भैया, अंजना ने नहीं कहा था, उसकी सहेलियों ने कहा था कि दूसरे राज्य का राजा इतना सुंदर है। मात्र सहेलियों के साथ बैठ कर के एक हल्की सी मुस्कान दे दी थी उसने, थोड़ा सा हंसी मजाक कर लिया था सहेलियों ने, और पवनंजय के मन में शंका उत्पन्न हो गई। उस शंका के कारण 22 वर्ष तक पति से दूर रही, लेकिन फिर भी अंजना ने हार नहीं मानी। कितना दृढ़ सावधान होगा उसका। जब पवनंजय मिलने आया तो गर्व ठहर गया और पवनंजय चला गया वापस, लेकिन किसी को पता नहीं था। प्रिय बंधुओं, हमें विचार करना है कि हमारे जीवन में भी ऐसी कई घटनाएं घटित हो रही हैं। राम का जीवन हमारे लिए उदाहरणार्थ है, जिनका प्रातःकालीन बेला में राज तिलक होने वाला है, वह अर्धरात्रि के समय राज्य छोड़कर के वन की ओर चला जाता है। प्रिय बंधुओं, आप कहोगे ये प्रचमान युग सुनाने से फायदा क्या है? प्रचमान युग सुनाने से हमारे सम्यक दर्शन को स्थिरता मिलती है। ये 4 अनुयुग 4 स्तंभ हैं और पहला स्तंभ है प्रचमानी योग। इसलिए आप अपने सम्यक दर्शन को यदि स्थिर करना चाहते हैं तो पहले प्रचमानी योग पढ़ो। जब प्रचमानी योग से आपका सम्यक दर्शन स्थिर हो जाएगा, उसके बाद करणानुग चरणानुग द्रव्यानुग योग की ओर जाओ। तब कहीं आचरण की बात आएगी, तब कहीं ज्ञान एकत्रित करने की बात आएगी। सम्यक दर्शन स्थिर रहेगा तो ज्ञान स्थिर हो जाएगा। आपने दही जमाया होगा, कभी जमाया दही? देखा होगा, घर घर में तो जमता है दही, है ना? और जब दही जमाते हो, अब उस दिन दही का पात्र खाली हो गया, दूध वाला है। अब आप उसी पात्र में दूध लेने जाओगे कि उस पात्र को पहले साफ करोगे फिर दूध लेंगे? साफ काय करोगे? दूध फट जाएगा। उसी प्रकार से यदि तुम 8 दोषों से रहित होकर के, 8 गुणों से सहित होकर के जिनालय में प्रवेश करोगे, तब तुम्हें कहीं सम्यक दर्शन होगा। यदि 8 मदों से सहित होकर के तुम मंदिर में प्रवेश कर रहे हो तो तुम्हारा सम्यक दर्शन गुण स्थिर रहने वाला नहीं है। पात्र को मालूम है, उस पात्र में दही रखा था, ताजा दूध रखेंगे अब भी फट जाएगा गरम करने से। बिना गरम करे करे फट जाता है, कोई यदि खट्टा ज्यादा नहीं हो जाए। उसी प्रकार से प्रिय बंधु, हमारा पात्र अभी साफ है कि नहीं है? इसलिए हम आपको इतने दिन से 8 गुणों की चर्चा कर रहे थे। उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। जहां पर वात्सल्य होगा वहां पर प्रभावना निश्चित ही होगी। आभा भाभी, जहां पर वात्सल्य होगा वहां पर प्रभावना निश्चित ही होगी, और जहां पर वात्सल्य नहीं है वहां पर प्रभावना नहीं हो सकती, चाहे आप कितना भी पुरुषार्थ करो। आप अपने बच्चे से प्रेम ना करो और बहुत तरह के आइटम बना के रख दो, बच्चा प्रभावित नहीं होगा। लेकिन आप उसे नमक रोटी भी खिलाओगे तो बच्चे को पुचकारोगे, थोड़ा प्रेम दोगे तो वात्सल्य के साथ में वह बच्चा तुम्हारे पास प्रभावित होगा। ये बंधु, हम प्रभावना की बात करते हैं। हम प्रभावना के लिए नहीं कहते, हम कहते हैं वात्सल्य रखो। किसके प्रति? धर्म के प्रति और धर्मात्मा के प्रति। सम्यक दर्शन बीज है किसका? सिद्धालय का। किसका बीज है? कहाँ जाना है आपको? कहाँ जाना है?
किसको कहाँ जाने, अपनी करनी पर विश्वास होना चाहिए भैया धर्मचंद जी। इतना स्वयं पर विश्वास होना चाहिए कि मैं जो क्रिया कर रहा हूँ इस क्रिया का फल मुझे अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। यदि मैं बेईमानी करूंगा तो मुझे डाउट है, मैंने बेईमानी नहीं की ना तो मुझे डाउट नहीं है। किस पर? धर्म पर, धर्मात्मा पर और जिनवाणी की बात पर। क्योंकि जिनवाणी जो कह रही है मैं वही आचरण कर रहा हूं। यदि तुम स्वयं डाउट हो तो आउट होने में समय नहीं लगेगा। बैडमिंटन खेला कभी? जो व्यक्ति बैट लेकर के खड़ा होता है बॉल पर मारने के लिए, पहले वह स्वयं को मजबूत कर लेता है कि मुझे चौका छक्का लगाना, रन बनाना है। और यदि वो पहले से हार मान ले तो कोई उसे जिता नहीं सकता। तो हमने पहले से ही डाउट में चल रहे हैं कि हमारी गति कौन सी होने वाली है। तो आचार्य भगवत कुंद स्वामी कहते हैं यहाँ पर आपकी मति को सुधारने की बात कही जा रही है, और जिसकी मति सुधरेगी उसकी गति भी सुधरेगी, सुगति वो भी निश्चित। प्रिय बंधुओं, हम कहाँ भटक रहे हैं? हमने धर्म किसे मान करके रखा है और हम किसके कारण संसार में भटक रहे हैं? हमने धर्म, इसी बात को आचार्य भगवंत कहते हैं, धर्म की परिभाषा देते हुए टीका में लिखते हैं बद्धु स्वभावो धम्मो। क्या कहते हैं? बद्धु स्वभावो धम्मो। वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म है। आप कौन हो? कौन हो आप? जीव हो कि नहीं हो? आपका जो स्वभाव में भ्रमण चल रहा है, क्या चल रहा है? आपका स्वभाव में भ्रमण चल रहा है कि बाहर में परिभ्रमण चल रहा है? जो स्वभाव में भ्रमण कर रहा है वह धर्म कर रहा है। आप भरत का उदाहरण ले लीजिए, चक्रवर्ती है और चक्रवर्ती होने के साथ साथ 96 रानियां जिसकी सेवा में खड़ी है। ऐसा भरत चक्रवर्ती कितना सम्यक दृष्टि था। भोजन करने बैठा, खीर गरम आ गई। क्या हो गई? खीर गरम है, ठीक है कोई बात नहीं, खीर गरम है। जब तक खीर ठंडी होती है तब तक मैं एक सामयिक कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? पंच परमेष्टि का स्मरण कर लेता हूँ। और यदि हमारे सामने यदि ऐसी कोई बात हो जाए थाली की क्या गति होगी वो आप लोग जानते हो। श्रीमती की क्या गति होती वो आप लोग जानते हो। दिमाग, बुखार में तो व्यक्ति 104 105 में कहते हैं खतरा है, लेकिन क्रोध का पारा कितना जाता है? विचार करना है। हमारा सम्यक दर्शन गुण कहाँ चला गया? वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा गया है, अर्थात मेरा स्वभाव धर्म है। वस्तु का जो स्वभाव है, खमादि भावो यह 10 दियो धम्मो, जो उत्तम समाधि 10 लक्षण आदि जो धर्म गए गए वह धर्म है, उनका आचरण करने वाला धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो, और चारित्र का पालन करने वाला कौन? सम्यक चारित्र का पालन करने वाला धर्म है। कौन है सम्यक चारित्र? धर्म है, और चारित्र का पालन करने वाला धर्मात्मा है। जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म। क्या है? जीवों की रक्षा करना। अब इन सबके बाद में भी हम अभी कर क्या रहे हैं? हम अभी कितने गहरे पानी में इस बात पर विचार करना है। हम दूसरे को तो देखते ही दूसरा कितना गहरे पानी में है, कितना पाप कर रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ है? हमारी दृष्टि यदि अभी अपने ऊपर नहीं है
किसके ऊपर? यदि हमारी दृष्टि अभी अपने ऊपर में नहीं है तो फिर क्या होगा? हाँ, क्या हो गया? गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो कहीं ना कहीं दुर्घटना की संभावना। लेकिन एक बात और कल आई भैया मेरे पास, एक श्राविका और कुछ श्रावक पधारे, बोले माता जी हम इसलिए नहीं नियम संयम लेते, कहीं टूट गया तो क्या हो गया संदीप भैया? माता जी हम इसलिए नियम नहीं लेते क्योंकि टूट जाएगा। महेंद्र भैया टूट जाएगा इसलिए हम कोई नियम नहीं लेते, लेकिन हम पालन सब करते हैं। बहुत अच्छी बात, ठीक है, कोई बात नहीं। अब संदीप भैया प्रदीप भैया के यहाँ पहुंचे गाड़ी खरीदने, तो वहां पर अपोजिट पार्टी बैठी, तुमने कहा भैया गाड़ी खरीदोगे तो ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं गाड़ी में बैठने वाले के साथ, तो अब क्या करोगे? कभी गाड़ी पंचर भी हो जाती है, और एक बार सुधारने जाओ तो जितने की गाड़ी उससे दुगनी कीमत सुधारने में लगती है। तो एक काम करो, गाड़ी मत लो। ऐसा करते क्या सुनील भैया? ऐसा करते क्या? नहीं करते। क्यों नहीं करते? गाड़ी में बैठने वाले का कभी एक्सीडेंट भी होता है, साइकिल पर बैठने वाला कभी गिरता भी है, कभी साइकिल पंचर भी होती है, लेकिन फिर भी साइकिल खरीदते हो, साइकिल पर बैठते हो, साइकिल से गिरते हो, साइकिल को सुधरवाते हो, शौक तो पूरा करते हो, शौकों में कमी। तो फिर आचार्य भगवत कहते हैं यदि किसी भी तरह का आप नियम लेते हो, उस नियम में यदि किसी भी तरह का कोई दोष आता है, किसी भी तरह का प्रमाद होता है, तो उसका प्रायश्चित, आलोचना, प्रतिक्रमण की व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने ग्रंथ में लिखी है। इसलिए नियम लेने से मत डरो, इतना विश्वास रखो। आप नियम लेने से डर रहे हो, आप होटल में जाकर के बैठ करके भोजन कर रहे हो। पहले के समय में जैनों की पहचान थी काका गड़ई डोरा और गड़ई डोरा और छन्ना गन्ना, ये आप तीन की पहचान थी, लोटा, डोरी और छन्ना। ये जैनों की पहचान थी। हमारे दादा कह रहे गड़ई, डोरा और गल्ला, ये बुद्ध मंदिर और साथ में कलेवा है और लोचाई संग ले गए, और ज्यादा कह दो तो नॉन ले गए, है ना। तो कहने का तात्पर्य है ये आपकी पहचान थी। क्या थी? यदि आप ट्रेन में भी सफर कर रहे हैं तो व्यक्ति अगर आपको सीट नहीं मिल रही है तो क्या कहेगा, भैया जैन साहब आ गए, उनको सीट दे दो, पहले के समय। लेकिन आज के समय में क्या कर रहे हैं आप लोग ऐसा आचरण कर रहे हैं जिस आचरण को देख करके आपके धर्म के प्रति दूसरों की श्रद्धा टूट रही, आपके बच्चों की श्रद्धा तो टूट रही, लेकिन जो आपको सेठ मानते थे अर्थात आचरण से श्रेष्ठ मानते थे, भैया आप कह रहे थे कि हम विदेश जाते हैं, आचरण नहीं हो पाता है। संजय भैया राणापुर से हैं, उनके यहाँ भी कुछ बड़ा अच्छा बिजनेस है, मैंने ज़्यादा डीपली नहीं गई उनके घर पारिवारिक संबंध में, लेकिन वे भी विदेश जाते हैं और वे अपना डब्बा अपने साथ में लेकर के जाते हैं। शुद्ध पानी अपना पीते हैं, और कुछ समय ऐसा तो है नहीं कि व्यक्ति फल फ्रूट खाएगा तो रह नहीं सकता, और वे दूसरे लोगों को जैन धर्म के आचरण करने की शिक्षा देते हैं। वे रात्रि भोजन नहीं करते, प्राय करते। क्यों? धर्म की प्रभावना कर रहे हैं,
चलो सास ससुर के साथ तो बहुत खा लिया, होटल चलते हैं। छुट्टी का दिन था तो होटल चलते हैं। आपने दूसरे के सम्यक दर्शन गुण की चोरी कर ली। किसकी चोरी कर ली? आप सम्यक दर्शन गुण के चोर हो, अर्थात आपने सामने वाले के श्रद्धा गुण की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी राकेश भैया? श्रद्धा गुण की हत्या कर दी। यदि रात में बैठकर के आप वाहन में खा रहे हो, रात में बैठ करके आप भोजन कर रहे हो, पानी पी रहे हो, विचार करो। हम घर छुड़वाने की चर्चा तो करते ही नहीं। सुनील भैया, मेरा तो नियम है, मैं नियम नहीं दूंगी, लेकिन प्रेरणा देने में कमी नहीं रखूंगी। जैन धर्म की गद्दी पर बैठ करके जो जुनवानी ने कहा वही करूंगी, अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहूंगी। क्योंकि यदि मुझे माँ को राग है अपने बच्चे से, पर्वत की माँ को राग हो गया, बच्चे ने अज का अर्थ बकरा बता दिया तो आज तक उसका अर्थ गलत लगाया जाता। लेकिन अज का अर्थ क्या होता था पुराना ध्यान में? तो प्रिय बंधुओं, एक माँ के राग से वह राजा वसु नरक चला गया। इसी प्रकार से माँ जनवाणी को आपसे राग नहीं है। माँ जनवाणी कहती आप वीतरागता को प्राप्त हो, जो अनादि काल के राग की परंपरा चली आ रही है, उस राग को तोड़ो। जो राग होगा उसमें दाग होगा, और जिसको राग होगा वह निश्चित एक दिन राग होगा। राग जानते हो, आपको तो छोड़ गया, मरना सबको एक दिन। विश्वास है, रटी है पंक्तियां बिल्कुल मुख पर, अपनी अपनी करनी का फल। अब करनी पर विश्वास कर लो, देख लो, एक बार टटोल लो। रमेश चंद जी, टटोल लो जाकर के, तिजोरी तो देखते हो, बही खाते तो निहारते हो, कौन से पुत्र को कितना देना है, ये भी देख लो तुम्हारे हिस्से में कितना आया। जितना तुमने कमाया है उससे 4 गुना पाप तुम्हारे हिस्से में आया है। बेटे के हिस्से में 1 गुना पाप जाए क्योंकि बेईमानी तुमने करी। बेटे के हिस्से में 1 गुना गया। कल स्टूडेंट्स पढ़ा रहे जिसमें कहा आचार्य भगवंत ने जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, धन बढ़ता जाता है और व्यक्ति की तृष्णा बढ़ती जाती है, उतना उतना पाप भी। इधर पैसा बढ़ रहा है, उधर पाप बढ़ रहा है। उम्र बढ़ रही, व्यक्ति की मान्यता है कि भैया मेरी उम्र बढ़ती चली जा रही तो मेरा पैसा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना उम्र घट रही है। तुम्हारे पास खप्पर का मकान था, आज बहुत अच्छा मकान हो गया, तो उम्र भी तो कितनी खोदी तुमने इतना मकान बनाने में। एक दुकान करने में कितनी उम्र खोदी। प्रिय बंधुओं, इस गाथा का तात्पर्य मात्र यही है, सम्यक दर्शन बीज है, और उस बीज को संभाल करके रखोगे तो सभी गुण प्रकट हो जाएंगे, चारित्र रूपी फल प्रकट होंगे, और चारित्र प्रकट होगा तो निश्चित ही तुम्हें अरहंत सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होगी, अर्थात स्थायी महल, सिद्ध महल आपको प्राप्त होगा। आप लोग को सिद्धालय जाना है कि मोक्ष जाना है? अंतर तो है। सिद्धालय में निगोदिया जीव भी रहते हैं, अनंत अनंत निगोदिया जीव में कितने हैं? अनंत अनंत, जिनकी कोई संख्या नहीं है, इतने निगोदिया जीव भरे पड़े हैं। सिद्ध भगवान वहीं पर बैठे हैं, लेकिन अपने सुख का, अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं सिद्धालय में सिद्ध, लेकिन अपने सुख का एक अंश भी उन निगोदिया जीवों को नहीं दे पा रहे। दे पा रहे क्या? तो सिद्धालय जाना है तो निगोदिया बन करके भी जा सकते,
लेकिन कर्मों से रहित होकर के जाना है तो निश्चित ही सिद्धालय जाने की भावना करो। अपने सम्यक दर्शन गुण को संभालो, स्वयं के गुण को भी संभालो और दूसरे गुण को भी संभालो। किसी का सम्यक दर्शन हमारे निमित्त से चोरी को प्राप्त तो नहीं हो रहा है, किसी के सम्यक दर्शन गुण की हत्या हमारे द्वारा तो नहीं की जा रही है। हम चींटी की हत्या को पाप मानते हैं, आचार्य वो कहते हैं चींटी की हत्या करने वाला उतना पापी नहीं है जितना पापी सम्यक दर्शन गुण की हत्या करे। 1000 मंदिर तोड़ना और किसी एक के श्रद्धान को तोड़ देना बराबर पाप। क्या लगता है? आप एक मंदिर को बनाने में आपने जीवन भर की कमाई लगा दी और ऐसे 1000 यदि कोई व्यक्ति जिनालय में आने वाला था, आपके आपस का वातावरण लड़ाई झगड़ा देख करके वह यदि मंदिर से लौट रहा है तो हमने सामने वाले के सम्यक दर्शन गुण की चोरी कर, उसके सम्यक दर्शन गुण की हत्या कर। इसलिए प्रियबंधु, शब्द कठिन है, बोलने में भी दर्द होता है, लेकिन फिर भी जिनवाणी की बात कहनी पड़ती है कि माँ कह रही है। इसलिए भैया जब भी मंदिर में आओ, हमारे पास चर्चा आती है। कौन से मंदिर की चर्चा करते हैं? कल आए थे हमारे रविंद्र जी, कोई जवाहर मंदिर है यहाँ पर आसपास। कौन सा मंदिर है? जवाहर चौक के जिनालय की चर्चा करते हैं। रविंद्र जी आए थे, अयोध्या नगर के अध्यक्ष श्रीमान विकास जी आए थे। कल वो चर्चा कर रहे थे कि यदि कहीं कोई व्यवस्था देखनी है तो जवाहर मंदिर को जरूर जाना। माता जी, अगर जवाहर मंदिर की व्यवस्था देखना, वहां पर किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आराम से प्रेम और सौहार्द के साथ में लोग रहते हैं, साहस से एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। छोटा आ जाए तो सिखाते हैं और बड़ा आ जाए उनकी बात को मान लेते हैं, अपने मान को एक तरफ रख देते हैं। ये मान स्तंभ में क्यों बनाया आपने? किसका मान बुलाने के लिए? मान स्तंभ को देख करके गौतम, इंद्रभूति गौतम का मान गलन को प्राप्त हो गया था, अर्थात छायक सम्यक दर्शन प्रकट हो गया था। और हम जब जिनालय में प्रवेश करते हैं तो हमारा मान बढ़ जाता है कि घट जाता है। हमारा सम्यक दर्शन मंदिर में आने के बाद में भी यदि मान बढ़ रहा है तो मंदिर में आने के बाद में भी जिस प्रकार से बीज घुन जाता है, उसी प्रकार से हम भी दूसरे के सम्यक दर्शन में घुन लगा देते हैं। चूहा कौन बनता है? जो दूसरों के सम्यक दर्शन गुण को चुराता। कहाँ बनोगे? बहुत सेवा करी थी मंदिर की, तो मंदिर के चावल को खा रहे बैठो, क्या बन गए? मंदिर में दूसरों के सम्यक दर्शन गुण की चोरी करी थी। मंदिर में आकर के किसको चुराया था? सम्यक दर्शन गुण को चुराया था, इसलिए चूहा बनकर के बैठे हो मंदिर में घूम रहे हो। मंदिर में आकर के छल कपट किया था। क्या किया था? मंदिर में आकर के छल कपट किया था, इसलिए दीवारों पर छिपकली बनकर के घूम रहे हो। इसलिए प्रिय बंधुओं, बचने का प्रयास करो, सम्यक दर्शन गुण को संभालो। यदि हमारी बात किसी को बुरी लग जाए तो सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगेगा, यदि अच्छी लगेगी तो आप जो करते आ रहे हो वही आप करते रहोगे। निश्चित ही आपके जीवन में सुधार आएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर ईश्वर विभव सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।